Assalamu alaikum students, welcome to PSF, welcome to PSFN यूट्यूब फिज़िक्स चैनल। हमारा जो आज का वीडियो है वो है न्यूमेरिकल 9 चैप्टर 12। अ प्रोटॉन प्लेस्ड in a uniform electric field of 5000 Newton per coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B। यानी आपके पास एक प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरने की इजाज़त दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम और इसकी डायरेक्शन किधर को है, राइट की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और वो चार्ज प्रोटॉन जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, 10 सेंटीमीटर फासला कवर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपसे कहा गया है कि आपने ये 5 चीज़ें मालूम करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नंबर बी वर्क डन बाय द फील्ड, नंबर सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, नंबर डी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ई इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये 5 चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो आपको क्वेश्चन की आई होप अच्छे से समझ लगी होगी। अब हम इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने डाटा आपके सामने अरेंज करके रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 5000 न्यूटन पर कूलम और एक प्रोटॉन है जो इस ए पॉइंट पर पड़ा है, ए पॉइंट पर, और इसको हमने इजाजत दी है, अलाउ किया है कि वो मूव करे पॉइंट ए से बी तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम और ये कितना फासला कवर करेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। तो हमने ये 5 चीजें निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। आए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ए वाला पोर्शन निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। आप सबने पढ़ा है आर्टिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो यहां से जो V निकलेगा, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V निकलेगा, वो आपके पास आ जाएगा -ED। इसको हम डेल्टा में लिख लें बेशक, पोटेंशियल डिफरेंस अगर करना है तो बेटा आपके पास -E की वैल्यू है 5000 और D की वैल्यू है 0.1। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -500 वोल्ट। दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ लगी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, -500 वोल्ट। ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो प्रोटॉन है वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा क्योंकि वो हाई से लो आया है। तो लो माइनस हाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या निकलेगा? नेगेटिव में निकलेगा। अब बात करते हैं वर्क, दूसरा पार्ट वर्क ये करते हैं। आप सबको पता है कि वर्क का फार्मूला होता है F.D। ये फार्मूला होता है वर्क का। तो अगर हम लोग गौर करें तो वर्क का फार्मूला ये भी बन जाएगा FD और कोस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा इसका फार्मूला। अब आप सबको पता है कि जब इस चार्ज को हम छोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पहले करेगा तो इसने इधर को मूव करना है।
तो इसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो इधर को करना है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और दूसरी बात, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वो भी लग रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी इसने फासला भी कवर करना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी किधर को है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी और जो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों पैरेलल है दोनों। तो इनके दरम्यान में एंगल आएगा 0 डिग्री। तो आपके पास वर्क आ जाएगा एफ डी, क्योंकि कोस ऑफ 0 1 होता है, तो वर्क एफ डी आ गया। अब आप सबने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, या एफ ओवर क्यू नॉट। तो यहां पर मैं एफ की अगर वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्यू ई आ जाएगा, क्यू ई, ये आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट ई, और ये साथ में डी आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ लगी होगी इसकी। अब अगर आप गौर करें तो मैं ई की वैल्यू पुट कर देता हूं 5000, और डी की वैल्यू पुट कर देता हूं 0.1। और अब ये जब Q है, Q ये क्या है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। आप सबको पता है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन पोलैरिटी मुख्तलिफ होती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं E लिख दूंगा, E ऐसे लिख दूंगा इसको, E लिख दूंगा इसको, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 500, वर्क आ जाएगा 500। लेकिन ये जूल में नहीं निकलेगा, ये जूल में नहीं निकलेगा, क्योंकि साथ में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर वैल्यू पड़ी है। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो आपका ये जवाब आ गया 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो इसको E की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19। यानी आप इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आपका जूल में आएगा। फिर उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसको इस वैल्यू से 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो दोबारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि हमने इसको कन्वर्ट ही नहीं किया जूल में, तो हम ये साथ में ये ऐसे लिख देंगे कि आपका जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आपका जवाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर जूल में है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसको इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट लिखा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। जी, तो अब हमारी तीसरी चीज आ गई, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमने। पोटेंशियल एनर्जी आपको एक बात के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ जा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही होती है। वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है, वो हाई पोटेंशियल से लो जा रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी, क्योंकि वो हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। तो हमारा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो आपका सी पोर्शन है, सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर आएगा, वो नेगेटिव वर्क के बराबर आएगा। यानी जितना वर्क आपने निकाला है
इसको अगर नेगेटिव में कर लिया जाए तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। जब हम किसी बॉडी को लो पोटेंशियल से हाई लेकर जाते हैं तो हम जो वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होती है। लेकिन जब वही बॉडी हाई पोटेंशियल से लो में आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आएगी वो कितनी होगी, जो वर्क है आपने जो किया था उसको नेगेटिव में कर लीजिए तो आपका जवाब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसका जवाब है -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द आंसर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी कि ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हाई से लो की तरफ। अब बात करते हैं डी की। डी क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर गौर करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकालनी है तो चार्ज जब आपका हाई से लो की तरफ आएगा, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा होगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा होगा। मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि अगर यहाँ हवा ना हो तो मैं इसको अगर छोड़ूं तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा हुआ है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? प्लस वर्क के बराबर होगी। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन प्लस में होगी। आई होप आपको इस बात की भी समझ लगी होगी कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब बॉडी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आएगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। आई होप आपको समझ लगी होगी, समझ लगी होगी। अब लास्ट चीज रह गई हमारी ई, और ई क्या है? वेलोसिटी निकालनी हमने, वेलोसिटी। ये भी बहुत आसान है, आप सबको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ही है उसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो अगर मैंने ये वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ये 2 उधर मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटे में क्या आ जाएगा? मास। तो क्या बन गया? ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है, मैं इधर लिख लेता हूं, वेलोसिटी इधर लिख लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 2, साथ में आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, साथ में आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ गया? m। आई होप आपको समझ लगी होगी। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मास बटे में आ गया, ऊपर से अंडर रूट आ गया। अब इन सब की हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ गया 2। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये हल होगी, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट जो है वो जूल है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इसके साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सिंपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करवा दीजिए बस। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, वो मल्टीप्लाई करवा दीजिए और डिवाइड मास से कर दीजिए। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27। तो आप अब इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, 2 × 500 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 3.09087 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। इसको कैलकुलेटर से हल करें, अगर कैलकुलेटर के बगैर भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका जवाब आ जाएगा 3.087 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी, आपको हर चीज़ समझ लगी होगी।
अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।